हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज रितेश केसरवानी। और जैसा आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि डिजिटल एजुकेशन क्या है, और आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि डिजिटल एजुकेशन की प्रिपरेशन कैसे की जाए। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर रही है, ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इफेक्टिव डिजिटल एजुकेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूं जो आपकी डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस को कहीं ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने रखता हूं सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग डिजिटल एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं डिजिटल एजुकेशन के लिए किसी कोर्स में एनरोल करते हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, वो 2 या 3 लेक्चर सुनने के बाद पूरे कोर्स को छोड़ देते हैं और एक लंबे समय तक वो कोर्स उनका अधूरा रह जाता है। तो प्लानिंग सबसे पहले कैसे करें, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो जिससे आप अपनी प्लानिंग के सारे स्टेप्स को उसमें नोट डाउन कर सकें और आगे चलकर उनको ट्रैक भी कर सकें। आप गूगल कैलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लानिंग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर एक लेक्चर के लिए एक टाइमलाइन सेट करें, उसको एक डेट दें, ताकि आप उसको एक प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सके, और हर एक माइलस्टोन के लिए जब डेट सेट होगी तब आपके सारे के सारे लेक्चर्स उस कोर्स के कंप्लीट हो पाएंगे। तो अपने डिजिटल जर्नी को पूरी तरह टाइम बाउंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक इसकी शेड्यूलिंग आप नहीं करेंगे तब तक आप एक इफेक्टिव डिजिटल एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। इसको आपको ठीक उसी तरह ट्रीट करना पड़ेगा जैसे आप किसी ट्रेडिशनल क्लासरूम सेशन में जाते हैं और वहाँ पर एक टाइम बाउंड प्रोसेस के थ्रू आप सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करते हैं। सेकेंड स्टेप आता है डिजिटल टूल्स। जब आप डिजिटल एजुकेशन ले रहे हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ डिजिटल टूल्स आपके पास होने चाहिए, और डिजिटल एजुकेशन की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट आपके 2 ही दोस्त हैं। नंबर 1 एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, और नंबर 2 स्मार्टफोन या फिर एक लैपटॉप। हाँ, अगर आप एक्सेसरीज की बात करते हैं तो एक ईयरफोन या फिर एक माउस आपकी इस लर्निंग जर्नी को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना सकता है। नेक्स्ट स्टेप आता है एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टडी एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठकर इस लर्निंग को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपकी जर्नी में बाधा डालेंगे, और आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर जाएंगे या इफेक्टिव तरीके से डिजिटल लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो जिस भी आप क्वाइट रूम में बैठे हों, वो प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अपने आप को इंस्पायर करने के लिए कुछ चीज़ें आप लगा सकते हैं, जैसे किसी मोटिवेशन कोट को आप प्लेस कर सकते हैं। रूम के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, आप उनको लगा सकते हैं। इससे आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती है और आप फोकस रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अगली टेक्निक आती है इसमें मटेरियल्स की। जब आप डिजिटल लर्निंग को कर रहे होते हैं तो वहां पर आपके पास कोई नोट्स नहीं होते, तो या तो अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें जिसमें आप अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से ट्रैक डाउन करें, ताकि बाद में आगे चलकर जब उस कोर्स को रिवाइज करने की बारी आए तो आप उन नोट्स के जरिए बहुत आसानी से चीज़ों को वापस से ब्रशअप कर सकें और अपना एक बहुमूल्य समय वहां पर बचा सकें। अगर आप कोई फिजिकल नोटबुक लेते हैं जिसके ऊपर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, वो भी बहुत ही परफेक्ट रहेगा। चलिए अगली टेक्निक की तरफ बात करते हैं, और ये जुड़ा हुआ है आपकी हेल्थ से। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका दिमाग शार्प रहेगा और आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर स्लीप लेना। कई बार देखा जाता है कि लोग अपने कोर्स को कंप्लीट करने की हड़बड़ी में अच्छी नींद नहीं लेते, जिससे हम लर्निंग तो करते हैं लेकिन हमारी लर्निंग इफेक्टिव नहीं रहती। तो प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइज के ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है। तो अगर आप आधे घंटे या 1 घंटे एक प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके माइंड को भी तरोताज़ा रखता है। तो ये तो बात हो गई स्लीप की और अच्छे एक्सरसाइज के लिए। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले फूड्स को भी कंज्यूम करें। जितने बेहतर तरीके से आपके फूड के अंदर न्यूट्रिशन या कार्बोहाइड्रेट या फैट या फिर रफीज की मात्रा प्रॉपर तरीके से, एक बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं ना, अगर हम बैलेंस डाइट रखेंगे तो वो हमारे माइंड को भी फ्रेश रखेगा और चीज़ें हम बहुत बेहतर तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ में योगा और मेडिटेशन, इन दोनों को भी आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। इससे हमारा ब्रेन शार्प होता है और हमें फोकस रहने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। नेक्स्ट टेक्निक है कम्युनिटीज़। अगर आपने किसी कोर्स के अंदर एनरोल किया है तो उससे रिलेटेड बहुत तरह की कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जो कि डिजिटल तौर पर अवेलेबल है। बहुत तरह के डिजिटल व्हाट्सएप की कम्युनिटी या टेलीग्राम की कम्युनिटी में भी आप ज्वाइन करें, जिससे आपको रिलेटेड स्टफ आपको मिलते रहेंगे, ताकि जब जब आप उन चीज़ों को देखेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपकी खुद रिवाइज हो जाएंगी, जो आपको चीज़ों को याद रखने में मदद करेंगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना। अगर हम अपनी प्रोग्रेस को ही रिव्यू नहीं करेंगे तो हम कभी भी प्लानिंग के लेवल पे जो हमने प्लान किया है वो प्लान ही रह जाएगा, वो कभी भी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे नहीं पहुंचेगा। तो ज़रूरी है कि जैसे जैसे आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं, एक हफ्ते में समय ऐसा निकालें जिससे आप उन चीज़ों को रिव्यू कर सकें कि जो माइलस्टोन जिस लेक्चर के लिए आपने असाइन किया था, क्या वो उसे प्रॉपर तरीके से आप कवर अप कर पा रहे हैं, चीज़ें डिले तो नहीं हो रही हैं, पोस्टपोन तो नहीं हो रही हैं। ऐसा करके आप अपने शेड्यूल पे स्टक रहेंगे और उससे क्या होगा कि आप अपने डिजिटल लर्निंग को एक तय समय सीमा के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है जिसका नाम है सेलिब्रेट योर माइलस्टोन्स। जैसे जैसे तय सीमा के अंदर आप अपने निर्धारित माइलस्टोन को कंप्लीट करते जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को, अपनी इस उपलब्धि को आप सेलिब्रेट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अप्रिसिएशन और प्रशंसा सभी को पसंद है, आपके दिमाग को भी। चलिए वक्त आ गया है कंक्लूड करने का, और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि आपको मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बोनस के तौर पे बताऊंगा जहां से आप अपनी डिजिटल लर्निंग की प्लानिंग जब आप कर रहे हैं तो वहां पर कुछ प्लेटफॉर्म्स जहां से आप इन चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप डिजिटल लर्निंग की प्लानिंग कर रहे हैं और किसी भी प्रकार के कोर्स को लेना चाहते हैं जिसमें आईटी और नॉन आईटी दोनों तरह के ही कोर्स अगर शामिल हैं, तो आप इन दो प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर एक्सप्लोर करें। सबसे पहले बात करेंगे स्किल्स टेक की, जिसका वेबसाइट है www.skillstech.org, और दूसरा प्लेटफॉर्म है ऑनविद, www.onwith.in। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको तमाम ज़रूरत के वो कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें बिगनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी कोर्सेज हैं, साथ में सर्टिफिकेशन भी आप इसमें लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप आईटी और नॉन आईटी हर तरह के कोर्स आपको इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक और पॉइंट आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा कि इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू लर्न द थिंग्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ इट। लर्निंग की जर्नी एक कंप्लीट प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को अगर आप इंजॉय करते हुए चलेंगे तो लर्निंग तो होगी ही होगी, साथ में उस लर्निंग को आप लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आज इस वीडियो में बताए हुए सारी टेक्निक्स से आपको अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को स्मूदन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप बेहतर तरीके से डिजिटल लर्निंग की प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप and follow and subscribe this channel. Thank you for watching and I'll catch you up in the next video. Till then, happy learning.